बाएं पैर के पिंडली और घुटने के भाग पर ध्यान लगाएं। बाएं पैर की पिंडली और घुटने तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। दोनों पैर कमर तक शिथिल हो गए हैं। Feel complete relaxation in both the legs up to waistline. अब अपना ध्यान कमर से नाभि तक के भाग पर लगाएं। वहां पर हो रहे स्पंदनों का अनुभव करें। छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत, प्लीहा, एड्रिनलिन ग्लैंड्स, ये सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। नाभि का भाग तेजस केंद्र है और नाभि के नीचे का भाग स्वास्थ्य केंद्र है। ये सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। अब अपने चित्त को, कॉन्शियसनेस को नाभि के ऊपर के भाग पर ले जाएं। फेफड़े, पसलियां, हृदय का भाग, हार्ट जो है वह आनंद केंद्र है। ये सब भाग कंधे तक शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। अब अपना ध्यान पीछे की तरफ लगाएं। रीढ़ की हड्डी के अंतिम छोर में शक्ति केंद्र है। वहां से शुरू कर ऊपर कंधे तक अपने ध्यान को फैलाएं। पूरा स्नायु तंत्र पीछे बहला हुआ है। पूरा स्नायु तंत्र, पीठ का भाग, रीढ़ की पूरी हड्डी, कंधे तक शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। कंधे तक का पूरा शरीर शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है। अब अपना ध्यान दाहिने हाथ के अंगूठे पर लगाएं। वहां पर हो रहे स्पंदनों का अनुभव करें। दाहिने हाथ का अंगूठा शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। दाहिने हाथ की अंगुलियां, पंजा, हथेली, कलाई तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। दाहिने हाथ का कोहनी तक का भाग, राइट हैंड अप टू एल्बो, फुल्ली रिलैक्स्ड, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। दाहिने हाथ का कंधे तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। दाहिने हाथ का पूरा भाग शिथिल हो गया है। अब अपना ध्यान बाएं हाथ के अंगूठे पर लगाएं। बाएं हाथ का अंगूठा शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। बाएं हाथ की अंगुलियां, हथेली, पंजा, कलाई तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। बाएं हाथ का, लेफ्ट हैंड का एल्बो तक का भाग, कोहनी तक का भाग, वहां पर अपना ध्यान लगाएं और उसे शिथिल होने का सुझाव दें। बायां हाथ
कोहनी तक शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। बाएं हाथ का कंधे तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। अब अपना ध्यान कंधे के ऊपर गर्दन के भाग पर लगाएं। वहां थायराइड ग्रंथि है, विशुद्धि केंद्र है, स्वर यंत्र है, भोजन नलिका है, श्वास नलिका है। सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। गर्दन से ऊपर ठुड्डी, दोनों गाल, दोनों होंठ, जिह्वा, दंत पंक्ति, तालू तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। नाक का भाग, नासिका छिद्र, यहाँ पर प्राण केंद्र है। इसके ऊपर दोनों आंखें, भ्रुकुटी का भाग, दोनों कान, ललाट का भाग, सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। मस्तिष्क का भाग, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और चोटी का भाग, ज्ञान केंद्र, सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। पूरा शरीर प्रतिमा की भांति अडोल, कोई कंपन नहीं, हलन चलन नहीं। गहरी शिथिलता का अनुभव करें, गहरी शांति का अनुभव करें। आज एक नए प्रयोग को हम समझेंगे और करेंगे। इस प्रयोग का नाम है अंतर यात्रा। अंतर यात्रा में क्या होता है कि रीढ़ की हड्डी में से होकर हमारा ध्यान गुजरता है, बैकबोन जिसे कहते हैं, वहां पर सुषुम्ना है। तो जिसका भी मन चंचल होता है, मनः प्राण के माध्यम से मन की चंचलता बढ़ती है, उसे शांत करने के लिए यह प्रयोग बहुत लाभकारी है। अपने ध्यान को हम रीढ़ की हड्डी में ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ले जाते हैं। जैसे कि कुएं में बाल्टी नीचे जाती है, पानी को भरती है और फिर ऊपर लाती है और ऊपर लाकर उसे गड्ढे में खाली कर देती है। उसी प्रकार इस प्रयोग में अपने चोटी के भाग यानी ज्ञान केंद्र से हमें ऐसा महसूस करना है कि हम एक बाल्टी को रीढ़ की हड्डी में से होते हुए श्वास भरते हुए नीचे ले जा रहे हैं। रीढ़ के अंतिम भाग में बैकबोन के लास्ट पॉइंट पर शक्ति केंद्र है। वहां से शक्तियों को बाल्टी में भर रहे हैं। जैसे पानी भरा जाता है कुएं में बाल्टी में, वैसे हम शक्तियां शक्ति केंद्र से भरकर उनको फिर से श्वास छोड़ते हुए रीढ़ की हड्डी के साथ ऊपर ले जाते हैं और उन सब शक्तियों को ज्ञान केंद्र यानी चोटी के भाग में छोड़ देते हैं। यह है शक्ति का ऊर्ध्वारोहण। शक्ति केंद्र पर शक्तियां अधिक होंगी तो व्यक्ति वासना में प्रवृत्त होगा, ज्यादा से ज्यादा वासना में डूबता रहेगा। लेकिन जब शक्ति का ऊर्ध्वारोहण होता है, शक्तियां ज्ञान केंद्र पर पहुंचती है, तो ज्ञान का विकास होता है।
और यह ज्ञान का विकास केवल ज्ञान का द्वार खोल देता है। इसलिए इस प्रयोग के द्वारा मन की चंचलता को तो मिटाया ही जाता है, साथ ही ज्ञान का विकास भी किया जाता है। तो श्वास भरते हुए अपने चोटी के भाग से रीढ़ की हड्डी में होते हुए नीचे जाएं। बाल्टी आपके साथ है। नीचे जाकर रीढ़ की हड्डी के अंतिम भाग पर शक्तियों को इकट्ठा करें और श्वास छोड़ते हुए बाल्टी को शक्ति से भरी हुई बाल्टी को ऊपर ले जाएं और ज्ञान केंद्र पर छोड़ दें। इस प्रयोग को श्वास के साथ वापस दोहराना है। श्वास भरते हुए खाली बाल्टी नीचे जा रही है रीढ़ की हड्डी से होते हुए, और बैकबोन के लास्ट पॉइंट शक्ति केंद्र से शक्तियों को इकट्ठा करें। बाल्टी में भर के श्वास छोड़ते हुए ऊपर उठाएं और ज्ञान केंद्र में ले जाकर खाली कर दें। मन की चंचलता को दूर करने का बहुत ही सुंदर प्रयोग है। ज्ञान केंद्र को सशक्त बनाने का बहुत ही सुंदर प्रयोग है। ज्ञान का विकास इससे होता है। फिर से एक बार श्वास भरते हुए खाली बाल्टी रीढ़ की हड्डी में से होते हुए बैकबोन के लास्ट पॉइंट रीढ़ की हड्डी के अंतिम भाग पर जाकर बाल्टी को शक्तियों से भरें। श्वास छोड़ते हुए बाल्टी को ऊपर उठाएं रीढ़ की हड्डी में से होते हुए बाल्टी को ज्ञान केंद्र पर चोटी के भाग पर खाली कर दें। इस प्रयोग को दोहराया जा सकता है। फिर से श्वास भरते हुए खाली बाल्टी नीचे जा रही है रीढ़ की हड्डी के अंतिम बिंदु से शक्तियां इकट्ठी करें और श्वास को छोड़ते हुए भरी हुई बाल्टी को रीढ़ की हड्डी में से होते हुए ऊपर ले जाएं और ज्ञान केंद्र पर खाली कर दें। यह प्रयोग हम लंबे समय तक कर सकते हैं। फिर से श्वास भरते हुए बाल्टी खाली बाल्टी नीचे जा रही है रीढ़ की हड्डी में से होते हुए, और बैकबोन के लास्ट पॉइंट से शक्ति केंद्र से शक्तियों को इकट्ठा करें। बाल्टी भरकर रीढ़ की हड्डी से श्वास छोड़ते हुए ऊपर लाएं और ज्ञान केंद्र में उसको छोड़ दें। अब अपने ध्यान को नाक के अग्रभाग पर लगाएं और श्वास को आते जाते देखें। पूरी शिथिलता, शरीर प्रतिमा की भांति अडोल, कोई हलन चलन नहीं। जिस प्रकार चौकीदार दुकान या बैंक के बाहर कुर्सी लगाकर बैठता है, आपको अपना ध्यान नासाग्र यानी नाक के अग्रभाग पर बिठाना है। और चौकीदार जिस प्रकार से आते जाते ग्राहकों को देखता है, उसी प्रकार आप भी श्वास को आते जाते देखें। श्वास की गति मंद और लंबा श्वास लेने का प्रयास करें। लंबा श्वास भीतर आ रहा है और लंबा श्वास बाहर जा रहा है। सिर्फ ध्यान को नाक के अग्रभाग पर लगाकर आते जाते श्वास को देखना है। श्वास आ रहा है और श्वास जा रहा है। आप देखें कि हमारे ध्यान के आलंबन एकदम न्यूट्रल हैं, निष्पक्ष हैं। उनके प्रति मेरा कोई राग और द्वेष नहीं है। श्वास भी हमारा जीवन साथी है। जब तक जीवन तब तक श्वास।
इसलिए श्वास पर ध्यान किया जाता है। वह हर समय हमारे साथ है और एकदम न्यूट्रल है, निष्पक्ष है। उसके प्रति हमारा राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है। सहज रूप से आता है और जाता है। सिर्फ आते जाते श्वास को देखें। नासाग्र पर हमारा प्राण केंद्र है। पहले भी हमने आपको बताया था 10 प्रकार के प्राण होते हैं। श्रोत्रेंद्रिय प्राण, चक्षुरेंद्रिय प्राण, घ्राणेन्द्रिय प्राण, रसनेन्द्रिय प्राण, स्पर्शनेन्द्रिय प्राण, मनोबल प्राण, वचन बल प्राण, कायबल प्राण, श्वासोच्छ्वास प्राण और आयुष्य प्राण। ये सारे प्राण मजबूत होते हैं नासाग्र पर ध्यान करने से। लंबा श्वास भीतर आ रहा है, लंबा श्वास बाहर जा रहा है। सिर्फ श्वास को देखना है। श्वास प्रेक्षा के इस प्रयोग के बाद हम अपने ध्यान को ललाट के बीचों बीच लगाएं, जहां पर तिलक किया जाता है या बिंदिया लगाई जाती है, वहां ध्यान करना है। यह ज्योति केंद्र है, ज्योति केंद्र की प्रेक्षा करनी है। वहां देखना है श्वेत शरद पूर्णिमा के चांद को। श्वेत शरद पूर्णिमा का पूर्ण चांद अपनी श्वेत रश्मियों को फैला रहा है और ये धवल रश्मियां ललाट के बीचों बीच पड़ रही है, पूरे ललाट पर फैल रही हैं, हमारे चारों तरफ भी फैल रही हैं। पूर्णमासी के चांद की श्वेत रश्मियां जीवन में शांति और पवित्रता का को लेकर आ रही हैं और शांति और पवित्रता का विकास कर रही हैं। हमारे भीतर समता का विकास कर रही हैं। श्वास के साथ भी श्वेत रंग की रश्मियां भीतर जा रही हैं और श्वास के साथ ही श्वेत रंग की रश्मियां बाहर आ रही हैं। हमारे चारों ओर श्वेत रश्मियों का घेरा बन चुका है, जो कि सहज रूप से शांति, पवित्रता और समता का प्रतीक है। कषायों का शमन हो रहा है, शांति का विकास हो रहा है, सरलता का विकास हो रहा है, पवित्रता का विकास हो रहा है। वीतरागता का विकास हो रहा है। संपिक्खये अपग मप्पयेणम्। स्वयं स्वयं को देखें, आत्मा से आत्मा को देखें। संपिक्खये अपग मप्पयेणम्। स्वयं स्वयं को देखें, आत्मा से आत्मा को देखें। संपिक्खये अपग
पयेणम। स्वयं स्वयं को देखें, आत्मा से आत्मा को देखें। अपना सच में से जा, मैं तिम भुए सुख पए। स्वयं सत्य को खोजें और सबके साथ मैत्री करें। अपना सच में से जा, मैं तिम भुए सुख पए। स्वयं सत्य को खोजें और सबके साथ मैत्री करें। अपना सच में से जा, मैं तिम भुए सुख पए। स्वयं सत्य को खोजें और सबके साथ मैत्री करें। आहम सुविद्या चरणम पमुखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। आहम सुविद्या चरणम पमुखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। आहम सुविद्या चरणम पमुखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। एगो में सासो अप्पा, नाण दंसण संजुआ। शेषा में बाहिरा भावा, सब्बे संजोग लक्षणा। एक मेरी आत्मा शाश्वत है, जो कि ज्ञान और दर्शन से युक्त है। शेष सभी बाहरी भाव हैं और संयोग और वियोग लक्षणों से युक्त हैं। जिसका संयोग होता है उसका वियोग भी होता है। एगो में सासो अप्पा, नाण दंसण संजुआ। शेषा में बाहिरा भावा, सब्बे संजोग लक्षणा। एक मेरी आत्मा ही शाश्वत है, ज्ञान और दर्शन से युक्त है। शेष सभी बाहरी भाव संयोग और वियोग लक्षणों वाले हैं। एगो में साशो अप्पा, नाण दंसण संजुआ। शेषा में बाहिरा भावा, सब्बे संजोग लक्षणा। एक मेरी आत्मा शाश्वत है, ज्ञान और दर्शन से युक्त है। इसी आत्मा का मुझे परिचय प्राप्त करना है। इसी आत्मा को मुझे प्राप्त करना है। इसी आत्मा का मुझे साक्षात्कार करना है। बाकी सब बाहरी भाव हैं और वे संयोग वियोग लक्षणों से युक्त हैं।
अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलीपणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि, अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलीपणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि, अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलीपणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। 2-3 लंबे श्वास लेते हुए ध्यान को संपन्न कर सकते हैं। कोमलता से अपनी आंखें खोल सकते हैं। अब आगे स्वाध्याय का क्रम चलेगा। भक्तामर का 20वां श्लोक हमें लेना है आज। भक्तामर का 20वां श्लोक। ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं, नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजः स्फुरन्मणिषु याति यथा महत्वं, नैवं तु काच शकले किरणाकुलेपि। बहुत ही सुंदर श्लोक और बहुत ही सुंदर शब्दों का गुम्फन इस श्लोक में किया गया है। तो पहले इन शब्दों का अर्थ कर लेते हैं। ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम। प्रभु, ज्ञान तुम्हारा आश्रय प्राप्त कर जैसे उद्भासित होता है, वैसे हरि हर आदि नायकों में नहीं। फिर उदाहरण देके समझा रहे हैं। प्रकृति से उदाहरण लिया आचार्य श्री मान तुंग जी ने और कहा, मणियों में स्फुरित होते हुए तेज का जैसा महत्व होता है, वैसा सूर्य की किरणों से चमकते हुए कांच के टुकड़ों में नहीं। तो जो चमक और जो मूल्य मणियों का है, वह कांच के टुकड़ों का नहीं हो सकता। किससे तुलना की गई? प्रभु के द्वारा दिए गए ज्ञान और हरि हर आदि नायकों से प्राप्त ज्ञान की तुलना की जा रही है। तो हे प्रभु, ज्ञान तुम्हारा आश्रय प्राप्त करके जिस प्रकार से उद्भासित होता है, वैसे हरि हर आदि नायकों में नहीं होता। जिस प्रकार मणियों में तेज जो होता है, उसका जो महत्व है, वह कांच के टुकड़ों से जो तेज आ रहा है उसमें नहीं है। अब इसको पूरा अच्छे से विस्तार से इसका वर्णन सुनते हैं। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के द्वारा जो विवेचन इसका किया गया है, उसको पढ़ते हैं। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कह रहे हैं कि इस श्लोक में प्रभु आप में ज्ञान का जो प्रकाश है, वह मुझे अन्यत्र दिखाई नहीं देता है। ज्ञान ने आप में जो स्थान पाया है, वह स्थान अन्यत्र उसे नहीं मिला। आपने उसे स्थान दे दिया या उसने अपना स्थान स्वयं खोज लिया। अन्यत्र न तो उसे कोई स्थान देने वाला मिला, न उसे खोजने की जरूरत पड़ी। इसीलिए ज्ञान ने जैसे आप में स्थान बनाया हुआ है, वैसा किसी दूसरे में वह अपना स्थान नहीं बना सका है, क्योंकि प्रभु के भीतर केवल ज्ञान का वास है। यह एक दुर्लभ बात है। वस्तुतः घोर साधना के बाद आपने यह प्रकाश उपलब्ध किया है। बहुत लंबी साधना, आप सबको पता है भगवान ऋषभ की साधना के बारे में। 1 वर्ष से भी ज्यादा समय तक, लगभग 13 महीनों तक चौविहार उपवास,
आज की स्थिति में हम सोच भी नहीं सकते। उस समय की शारीरिक क्षमता इतनी थी कि 1 वर्ष से अधिक समय तक भी उन्होंने चौबीहार उपवास कर लिया। वो तो सहज रूप से हो गया, क्योंकि भिक्षा में दान नहीं मिला, भोजन का दान नहीं मिला, सुपात्र दान देने वाला कोई नहीं था उस समय। तो इतनी साधना के बाद केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। साथ ही उन्होंने ध्यान के भी प्रयोग किए होंगे। तो इतनी घोर साधना के बाद जो है केवल ज्ञान ने अपना स्थान आपके भीतर बना लिया। इस श्लोक के साथ आचार्य मानतुंग जी ने एक दार्शनिक चर्चा प्रारंभ कर दी है। वे कहते हैं, आप में ज्ञान का जो प्रकाश है वह अन्यत्र नहीं है, दूसरी जगह नहीं है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि आपने आत्मा का जो दर्शन दिया वैसा किसी ने भी नहीं दिया। भगवान ऋषभ आत्मवाद के प्रवर्तक थे। उन्होंने आत्मा की खोज की, आत्मा का अनुसंधान किया और प्रतिपादन किया। दर्शन के इतिहास में आत्मा के सबसे पहले प्रवक्ता भगवान ऋषभ ही हैं, क्योंकि इस हुंडा अवसर्पणी काल में पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ ही थे। उन्होंने ही धर्म का प्रतिपादन किया, उन्होंने ही आत्मा के बारे में हमें बताया। उत्तरवर्ती दार्शनिकों ने भी आत्मा का प्रतिपादन किया, किंतु वह मेरी दृष्टि में समीचीन नहीं है। किसी ने आत्मा को सर्वव्यापी मान लिया, किसी ने आत्मा को अंगुष्ठ प्रमाण मान लिया। वे मान्यताएं युक्त युक्त नहीं हैं। इसका कारण यही है कि जो प्रकाश आपको मिला है वह उन्हें नहीं मिला। जो प्रकाश तीर्थंकरों को मिला है वह दूसरे जो है परवादियों को नहीं मिला, दूसरे दर्शन के जो प्रवक्ता हैं उनको नहीं मिला। दूसरा प्रमाण यह है कि आपने आत्मा के कर्तृत्व का प्रतिपादन किया। आत्मा ही करता है, कोई और नहीं है। हमारे सुख दुख की कर्ता हमारी आत्मा ही है। अप्पा कत्ता विकत्ता ए दुहान ए सुहान ए। यह प्राकृत का सूत्र यही बता रहा है कि आत्मा ही सुख दुख की कर्ता है और आत्मा ही सुख दुख को भोगने वाली भी है। सुख दुख आत्मकृत हैं, ऐसा किसी दूसरे दर्शन ने नहीं कहा। नैयायिक आदि दार्शनिकों ने कहा कि कर्म आत्मा करती है, लेकिन फल ईश्वर देता है। सांख्य दर्शन ने कहा कि आत्मा अकर्ता है, फल की भोक्ता नहीं है। मानतुंग जी ने कहा कि इन इन दर्शनों में विसंगति ही विसंगति दिखाई देती है। ऐसा कोई दर्शन नहीं जिसमें संगति हो। बहुत कठिन है प्रारंभ से अंत तक, उपक्रम से उपसंहार तक सुसंगति का होना। यह संभव तभी है जब केवल ज्ञान या आत्मा का साक्षात्कार हो जाए। एक घटना है, किसी अपराध में 3 व्यक्ति पकड़े गए, पति पुत्र और भाई, तीनों संबंधी। और उस समय आज जैसी लंबी अदालती और कानूनी प्रक्रिया नहीं चलती थी। लंबे समय तक मुकदमे नहीं चलते थे। तुरंत आनन फानन में न्याय कर दिया जाता था। राजा ने भरे दरबार में तीनों को मृत्यु दंड का फैसला दे दिया। उसी समय राज दरबार में रोते हुए, क्रंदन करते हुए एक महिला ने प्रवेश किया। वह बोल रही थी, अनुदका नदी नग्गा नगरट्ठम अराजकम इत्थिवी विधवा नग्गा जस्सावी दस भातरो। अनुदका नदी नग्गा यानी कि वह नदी नग्न है जिसमें कि पानी नहीं है। नगरट्ठम अराजकम, नदी में पानी न हो तो वह खाली हो तो नग्न कही जाती है। उसी प्रकार नगरट्ठम अराजकम, वह राष्ट्र नग्न है जिसमें कोई राजा नहीं है। इत्थि भी विधवा नग्गा, इत्थि यानी स्त्री, वह भी अगर विधवा है तो वह स्त्री भी नग्न ही कही जाती है, भले ही उसके 10 भाई हों। जस्सा भी 10 भातरो, 10 और भातरो यानी भाई। तो जिसके 10 भाई हों फिर भी विधवा स्त्री को नग्न बताया गया है। ये एक संस्कृत का श्लोक है। राजा ने जोर जोर से चिल्लाती हुई उस स्त्री की ओर देखा और राज कर्मचारियों को आदेश दिया कि इसे और कपड़े पहना दो। कपड़े वह पहने हुई थी, किंतु नग्न होने की बात बार बार दोहराए जाने पर राजा ने उसे और कपड़े देने के लिए
कह दिया, आदेश दे दिया। उस स्त्री ने कहा, राजन, विधवा होने के बाद कपड़े से मेरी नग्नता नहीं ढकेगी। राजा के मन में करुणा आ गई। उसने कहा, तुम्हें क्या चाहिए, बोलो। इन तीनों में से किसी एक का जीवन तुम मांग सकती हो। तीनों को तो नहीं बचाया जा सकता, लेकिन किसी एक को बचाया जा सकता है। तो स्त्री ने बोला, वह स्त्री बोली, पति को आप दंड दे सकते हैं, पति नहीं भी रहा तो पुनर्विवाह हो जाएगा। पुत्र को भी आप न छोड़ें, फिर से विवाह होने पर पुत्र भी प्राप्त हो जाएगा। लेकिन आप मेरे भाई को छोड़ दें, क्योंकि मेरी माँ मर चुकी है और अब दूसरा भाई पैदा नहीं हो सकता। अब देखिए आप, इतना विरोधाभास है इस जीवन में, और बाकी के दर्शनों में भी इसी प्रकार का विरोधाभास है। तो एक और तो वह कहती है कि पति मर गया तो 10 भाई होने पर भी वह विधवा ही रहेगी, और दूसरी ओर कहती है, पति और पुत्र की जरूरत नहीं है, मेरे भाई को छोड़ दो। तो जीवन का अगर विश्लेषण किया जाए तो जीवन में इतने ही विरोधाभास मिलते हैं। यह कोई अस्वाभाविक बात नहीं है, किंतु जिस व्यक्ति ने आत्म साक्षात्कार कर लिया, कैवल्य प्राप्त कर लिया, उसके लिए कोई विरोधाभास नहीं रह जाता। वहां तो केवल ज्ञान ही ज्ञान है। जहां आत्म साक्षात्कार है, वहां कोई पर्य नहीं रहता, कोई व्यवधान नहीं रहता। अतीन्द्रिय ज्ञानी के सामने बैठें या पीछे बैठें, कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय साहित्य में चतुर्मुख की कल्पना की गई। चतुर्मुख वह होता है जिसके चारों ओर मुंह हो, जिसे कि मुड़कर देखने की जरूरत न पड़ती हो। वह चतुर्मुख अतीन्द्रिय ज्ञान का प्रतीक है। नंदी सूत्र में कहा गया है कि जिसे परम अवधि ज्ञान होता है, वह व्यक्ति आगे देखता है, पीछे देखता है, पार्श्व में देखता है, उसे सब तरह की बात दिखाई दे जाती है। ऐसे अतीन्द्रिय ज्ञानियों की वाणी में कोई विसंगति नहीं होती। स्तुतिकार कहते हैं, आपका असंविवादी ज्ञान विलक्षण है। आपने आत्मा का प्रतिपादन किया, आत्मकर्तृत्व का प्रतिपादन किया, और आत्मा के त्रिआयामी अस्तित्व का प्रतिपादन किया। जिसका अस्तित्व है वह मरता नहीं है, उसमें मात्र परिवर्तन होता है। केवल सापेक्ष दृष्टि से किसी को अमर और किसी को मरण धर्मा कहा जा सकता है। अनेकांत में उत्पाद, व्यय और द्रव्य का सिद्धांत स्वीकृत है, इसलिए वहां मृत्यु और अमरत्व दोनों सापेक्ष हैं। स्तुतिकार अपनी बात के समर्थन में कहते हैं, किसी दर्शन ने पदार्थ को क्षणिक मान लिया, किसी दर्शन ने कुटस्थ नित्य मान लिया। प्रभो, आप न किसी को क्षणिक मानते हैं, न किसी को कुटस्थ नित्य मानते हैं। पदार्थ क्षणिक भी है और नित्य स्थायी भी है। तो जैन धर्म कहता है कि पदार्थ में हर क्षण परिवर्तन भी हो रहा है, इसलिए उसे क्षणिक कहा गया, और नित्य स्थायी भी है। इसको एक उदाहरण के माध्यम से बताया गया कि सोना पहले पृथ्वी के रूप में था, पृथ्वी के गर्भ में था, वहां से उस मिट्टी को खोद कर निकाला गया, उसको तपाया गया, शुद्ध किया गया, तो शुद्ध स्वर्ण प्राप्त हो गया। फिर उसमें पर्याय में परिवर्तन हुआ, उस शुद्ध सोने के गहने बनाए गए, बंगड़ी बनाई गई, अंगूठी बनाई गई, और चूड़ियां आदि कई प्रकार के गहने बन गए। और गहने बनने के बाद भी, उसमें पर्याय परिवर्तन होने के बाद भी सोने की तो विद्यमानता है ही। उस मिट्टी के रूप में भी सोना विद्यमान था, शुद्ध स्वर्ण के रूप में भी सोना विद्यमान था, और गहने के रूप में भी सोना विद्यमान है। इसी प्रकार से हमारी आत्मा में भी क्षण क्षण परिवर्तन हो रहा है, इसलिए उसे क्षणिक भी माना गया और उसे कुटस्थ नित्य भी माना गया। क्योंकि आत्मा शाश्वत है, उसे कोई मार नहीं सकता, जला नहीं सकता। इसलिए हमारा जो जैन धर्म का सिद्धांत है, बहुत ही उत्कृष्ट सिद्धांत है। पदार्थ क्षणिक भी माना गया है और नित्य स्थायी भी माना गया है। इस सारी अवधारणा को आचार्य ने अपने मस्तिष्क में समेटा और मात्र इतना कह दिया
कि ज्ञान का प्रकाश जैसा आप में दिख रहा है वैसा अन्यत्र नहीं दिखता, यहाँ तक कि हरि हर आदि में भी वैसा नहीं दिखता। आचार्य नाम लेकर यहाँ किसी की उपेक्षा नहीं कर रहे हैं, न वे मात्र ऐसा श्रद्धावश अथवा द्वेषवश कह रहे हैं। तो श्रद्धा का अतिरेक नहीं है और न ही किसी से द्वेष है, न किसी से राग न किसी से द्वेष। निष्पक्ष रूप से कह रहे हैं कि आप तत्व की परीक्षा करके कह रहे हैं कि न श्रद्धयेव त्वयि पक्षपातो न द्वेष मात्राद रुचि परेषु यथा वदाप्त वदाप्तत्व परीक्षया तु त्वामेव वीर प्रभुमाश्रिताः स्म। तो पूरी परीक्षा करके वह बोल रहे हैं, न तो श्रद्धा से न पक्षपात से और न ही किसी से द्वेष के कारण ऐसा कह रहे हैं, पर आप्त ज्ञान की परीक्षा के बाद वह वीर प्रभु की जो महिमा है वो गा रहे हैं। सही परिप्रेक्ष्य में न देखें तो ऐसा लगेगा कि आचार्य ने अपने आराध्य को ऊंचा दिखाने के लिए दूसरों को निम्न बताया है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें न तो श्रद्धा के कारण पक्षपात है और न ही द्वेष के कारण दूसरों से कोई अरुचि है। हेतु केवल यही है कि मैंने आप्तत्व की परीक्षा कर ली, आप्त ज्ञान की परीक्षा कर ली। उसी के आधार पर मैं कह रहा हूं कि जैसा ज्ञान आप में स्फुरित हो रहा है वैसा मुझे किसी अन्य दर्शन में दिखाई नहीं देता है। यथार्थ यही है कि जो तेज मणि में होता है वह किसी कांच में दिखाई नहीं देता। यद्यपि कांच भी सूर्य की किरणों का साहचर्य पाकर चमकता है, किंतु जो आभा और कांति मणि में होती है वह किसी कांच में नहीं पाई जा सकती। इसीलिए आचार्य श्री मानतुंग जी ने इस श्लोक की रचना कर दी। ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजः स्फुरन्मणिषु याति यथा महत्वं नैवं तु काच शक्ले किरणाकुलेपि। तो यह श्लोक अनुभूति से पूरित है और वह अनुभूति यह है कि जो प्रकाश मैंने एक सर्वज्ञ में केवल ज्ञानी आत्मा में देखा वह अन्यत्र नहीं दिखाई देता। जिस दर्शन को आचार्य मानतुंग जी ने समझा है वे उसी दर्शन को अभिव्यक्ति दे रहे हैं। उन्हें अनेकांत का दर्शन ही सर्वांगीण दर्शन लगता है। अन्य एकांगी दर्शनों में वे अनेकांत जैसी चमक नहीं देखते हैं। तो इस 19वें और 20वें दो श्लोकों में आचार्य जी ने ज्ञान और उसकी ज्योति की स्तवना की है। ज्ञान के विकास के लिए प्रकाश की साधना बहुत आवश्यक होती है। सूर्य के सामने खड़े होकर अतापना ली जाती है। जैन आगम साहित्य में इस विषय का एक पूरा प्रकरण है कि कैसे सूर्य के सम्मुख खड़े होकर अतापना ली जाए। इस प्रकार प्रकाश की साधना करने वालों की अंतश्चेतना जाग जाती है। त्राटक पद्धति का प्रचलन इसी आधार पर हुआ था। त्राटक में क्या किया जाता है, खुली आंखों से एक बिंदु का ध्यान किया जाता है। हमारे सामने किसी एक बिंदु पर नजर टिकाई जाती है और आंखें खुली रखनी है, पलकें नहीं झपकनी चाहिए। उसे त्राटक कहा जाता है। तो वस्तुतः आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कह रहे हैं कि 12वें से 20वें श्लोक तक जो ये 9 श्लोक हैं, ये पूरा कुलक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे तो भक्तामर के प्रत्येक श्लोक के साथ मंत्र जुड़े हुए हैं, किंतु ये 9 श्लोक जो हैं ज्ञान विकास की दृष्टि से बहुत ही शक्तिशाली माने जाते हैं। इनकी साधना और आराधना से दुर्लभ ज्ञान राशि का स्रोत उद्घाटित हो सकता है। तो यहाँ आचार्य श्री मानतुंग जी द्वारा रचित 20वें श्लोक का विस्तार से वर्णन समाप्त हो रहा है। अब हम आचार्य श्री सिद्ध सेन जी के द्वारा रचित
कल्याण मंदिर स्तोत्र की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं उन्होंने 19वें श्लोक में क्या लिखा है। आचार्य सिद्धसेन जी अपने 19वें श्लोक में, कल्याण मंदिर स्तोत्र के 19वें श्लोक में लिख रहे हैं, धर्मोपदेशन समये, धर्मोपदेश समये सविधानुभावा दास्तां जनो भवति ते तरुरप्य शोकः अभ्युद्गते दिनपतो समहीरुहोपि किं वा विबोधमुपयाति न जीवलोकः। बहुत ही सुंदर श्लोक है और इस अध्याय का शीर्षक है तब बनता है अशोक। अब इसका शाब्दिक अर्थ ले लेते हैं पहले। तो इसका शाब्दिक अर्थ इस प्रकार से है, धर्मोपदेश के समय तुम्हारे सामीप्य के प्रभाव से मनुष्य की तो बात ही क्या, जो वृक्ष होता है वह भी अशोक हो जाता है। अशोक का संधि विच्छेद किया गया, अ प्लस शोक यानी शोक रहित अशोक। जब वृक्ष भी अशोक हो जाता है फिर मनुष्य की क्या बात। तो क्या सूर्य के उदित होने पर वनस्पति सहित समस्त जीवलोक जागृत अवस्था को प्राप्त नहीं होता। उदाहरण के द्वारा समझाया गया कि जब सूर्य का उदय होता है तो वनस्पति तो जागृत हो ही जाती है, जो बंद हुए हुए फूल थे वह खिल जाते हैं, लेकिन उसके साथ ही बाकी के जीव भी, समस्त जीवलोक भी जागृत हो जाता है। अब इसका विस्तार से वर्णन सुनते हैं। जैसा कि आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने बताया है, तो मन की अनेक दशाएं होती हैं। मुख्य रूप से दो अवस्थाएं हैं, हर्ष और शोक। कभी व्यक्ति उदास हो जाता है और कभी खुशी से प्रफुल्लित हो जाता है। अनुकूल स्थिति बनती है, मन में हर्ष की तरंगें उठने लग जाती है, व्यक्ति हर्ष विभोर होकर नाचने लग जाता है। और प्रतिकूल परिस्थिति आती है तब मन उदास हो जाता है, मन शोक से भर जाता है और कभी कभी तो व्यक्ति एक कोने में जाकर बैठ जाता है और डिप्रेशन में भी चला जाता है। तो हमारे आचार्यों ने एक से बढ़कर एक हमारे लिए स्तोत्र रचे हैं, श्लोक रचे हैं। उन श्लोकों का ध्यान करें, उन श्लोकों को अपनी वाणी के माध्यम से गाएं, तो हम कभी डिप्रेशन में नहीं जा सकते। एक घटना आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी बता रहे हैं। एक परिवार उनके दर्शन करने के लिए आया, बहुत ही उदास और तनावग्रस्त लग रहा था। उस परिवार की दशा को देखा, पारिवारिक जनों की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, सब रो रहे थे। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने पूछा कि ऐसा क्या हो गया, क्यों आप रो रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि हम आ रहे थे और आते आते डाकुओं ने हमारे सारे गहने लूट लिए। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने उनको सांत्वना देते हुए कहा कि जो धन होता है उस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता, उस पर बहुत सारे लोगों का अधिकार होता है। तो उन्होंने बताया एक श्लोक के माध्यम से कि दायादाह स्पृहयन्ति तस्कर गणा मुष्णन्ति भूमि भुजो गृह्णन्ति छलमकालय्य हुतभुग्भ हुतभुग्भस्मीकरोति क्षणात् अम्भः प्लावयते क्षितौ विनिहतं यक्षा हरन्ते हठाद् दुर्वृत्तास्तनया नयन्ति निधनं दिग्बह्वदीनं धनम दिग्बह्वदीनं धनम। तो इस श्लोक का अर्थ करते हैं, दायादाह स्पृहयन्ति तस्कर गणा, यानी तस्कर लोग इसको ले जाते हैं। मुष्णन्ति भूमि भूजो,
कभी भूकंप आ जाता है तो भूमि के अंदर धन चला जाता है। ग्रण हंति छलमा कलय्य हुत भुग भस्मी करोति क्षणात्। अग्नि का भी इस पर अधिकार होता है, वो एक क्षण में इसको भस्मीभूत कर देती है। अंभ प्लावयते क्षितो विनिहितम, यानी पानी जब बाढ़ आ जाती है तब संपत्ति को नष्ट कर देता है पानी। यक्षा हरन्ते हठाद, यक्ष भी धन का हरण कर लेते हैं हठ पूर्वक बल पूर्वक। दुर्वृत्ता स्तनया नयंती निधनम, तो दुर्वृत्ति वाले भी लोग जो होते हैं वह भी धन को ले जाते हैं। तो ये आचार्य सोम प्रभुसूरी ने सिंदूर प्रकर में बहुत ही सुंदर श्लोक बनाया है। इसका अर्थ आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने इस पर प्रकार से लिखा है कि धन पर बहुत सारे लोगों का अधिकार होता है। दिग्बभधीनम धनम, यानी बहुत लोगों का अधिकार धन पर होता है। धन पर अग्नि का अधिकार है। बड़े बड़े भवन, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, अग्नि एक क्षण में उसको जला देती है, स्वाहा कर देती है। धन पर पानी का भी अधिकार होता है। अंभ प्लावयते, तो जब बाढ़ आती है अरबों की संपत्ति नष्ट हो जाती है। चोरों डाकुओं का भी अधिकार इस पर होता है। दुर्वृत्ति करने वाले लोगों का इस पर अधिकार होता है। राजा का भी इस पर अधिकार है, क्योंकि राजा भी टैक्स लगा करके, कर लगा करके धन को ले जाता है। आज की भाषा में कहें तो आयकर विभाग का अधिकार है। धन पर किसी एक का अधिकार नहीं हो सकता। इस प्रकार से उस परिवार को उन्होंने सांत्वना दी। धन की कुटुंबी जन भी इच्छा करते हैं, चोर चुरा कर लेकर के चले जाते हैं। राजा कपट पूर्वक हर लेते हैं, अग्नि क्षण भर में जला देती है, पानी बहा कर ले जाता है। पृथ्वी में गड़े हुए धन का यक्ष बलपूर्वक हरण कर लेते हैं, अविनीत पुत्र इसको नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार यह धन बहुत जनों के अधीन है। इस धन पर मेरा ही अधिकार नहीं है, सबका अधिकार है। मौका मिलता है तब चला जाता है। तो इसीलिए लक्ष्मी को चलायमान कहा गया। लक्ष्मी चंचला होती है, इस कारण से शोक करने की क्या बात है। किंतु मन शक्तिशाली नहीं होता है, तो थोड़ा सा वियोग होते ही शोक हो जाता है। तीर्थंकर के 8 प्रातिहार्य या अतिशय माने गए हैं। उनमें से एक प्रातिहार्य है अशोक वृक्ष। यह मान्यता रही है कि जब तीर्थंकर धर्मोपदेश करते हैं, अशोक वृक्ष उनके ऊपर रहता है। सिद्धसेन अशोक वृक्ष के अतिशय को काव्यात्मक प्रस्तुति दे रहे हैं। प्रभु, आपकी विचित्र महिमा है। जब आप धर्मदेशना करते हैं तब वृक्ष भी अशोक बन जाता है। फिर आपका धर्म सुनने वाला अशोक बन जाए तो उसमें आश्चर्य की क्या बात है। उसका तो शोक मिटना ही चाहिए। धर्म सुना, तत्व को समझा और इस सच्चाई को समझा कि मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है, यह शरीर भी मेरा नहीं है। कहा जाता है कि अकेला आया हूँ, अकेला जाना है, यही तो है एकत्व भावना। कुछ भी साथ लेकर नहीं आया, किंतु बहुत सूक्ष्म संस्कारों के साथ मैं यहाँ आया हूँ। संस्कारों को साथ लेकर आता है, अकेला नहीं आता। यानी कि जो हमारे कर्म संस्कार हैं, जो हमारे सूक्ष्म शरीर हैं, जिसको सूक्ष्म शरीर कहा गया, 5 प्रकार के शरीर हैं। औदारिक शरीर, आहारक शरीर, वक्रीय शरीर, तेजस शरीर और कार्मन शरीर। तो तेजस और कार्बन जो शरीर हैं, ये सूक्ष्मतम शरीर हैं। ये हमारे शरीर के, हमारे साथ, हमारी आत्मा के साथ तब तक लगे रहते हैं जब तक हमें मोक्ष प्राप्त नहीं हो जाता। तो तेजस और कार्बन शरीर जो है सूक्ष्म शरीर हैं, उनके साथ में यहाँ पर आया, मेरा जन्म हुआ। यदि वस्तु की दृष्टि से विचार करें तो न कोई वस्तु लाता है, न कोई वस्तु ले जाता है। अकेलेपन की अनुभूति हो, यही अंतिम सच्चाई है, और तो सारी स्थूल सच्चाइयां हैं। तो जब ये जीव संसार में आता है तो अकेला ही आता है। न कपड़े लेकर आता है, न गहने लेकर आता है, न ही धन लेकर आता है, न ही परिवार और मित्रों के साथ आता है। तो परिवार, मित्र, धन सब साथ हैं, पर यह व्यवहार की सच्चाई है। यह आज है, कल समाप्त हो जाएगी। अंतिम सच्चाई है
कि व्यक्ति अकेला है और अकेला ही जाएगा। यह शरीर भी यहीं पड़ा रह जाता है। आत्मा अपने अगली यात्रा पर निकल जाती है। शरीर को यहाँ जला दिया जाता है। जो इस सच्चाई को समझ लेता है वह अशोको भवति, यानी वह अशोक हो जाता है। उसे कभी शोक नहीं होता। प्रसंग आता है मोहजीत राजा का। मोहजीत राजा कौन था, उसके बारे में यह घटना बताई जा रही है। मोहजीत राजा ऐसा राजा था जिसने कि अपने मोह को जीत लिया था। वो एक प्रकार से मोह को जीत कर मोह जीत बन गया था। तो एक योगी महाराजा के दरबार में आता है। तो एक योगी ने महाराज और महारानी की परीक्षा लेने के लिए कहा कि राजकुमार को, आपके पुत्र को, आपके प्रिय पुत्र को एक सिंह जो है खा गया है। एक शेर ने उसे खा लिया है। राजा ने अकेलेपन की सच्चाई का अनुभव किया था। मोह विजय की साधना की थी। इसलिए राजा को कोई दुख नहीं हुआ। जब तक ममत्व का बंधन रहता है, ममत्व की चेतना का विकास होता है, तब तक शोक होता है। जब यह चिंतन रहे कि मेरा था ही नहीं, चला गया तो चला गया। आदमी धन को कमाता है तो क्या पहले वह उसका था? पहले भी नहीं था और न अब भी आपका है। अर्जन किया तब आ गया और बाद में खर्चा किया तो चला गया। इस सच्चाई को समझने वाला शोक नहीं करता। आचार्य कह रहे हैं, प्रभु संविधानुभावात, आपके सानिध्य का इतना प्रभाव है। संविधानुभावात, आपके सानिध्य का इतना प्रभाव है कि वृक्ष भी अशोक बन जाता है। आपकी धर्म देशना सुनने वाला अशोक बन जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आचार्य इस बात का उदाहरण के द्वारा समर्थन कर रहे हैं। पहले भी बताया गया है कि कवि प्रकृति का अध्ययन करते हैं, प्रकृति में से ही उदाहरण खोज करके अपनी कविता की, अपने श्लोकों की रचना कर देते हैं। वो बता रहे हैं, सूर्योदय होते ही सभी जाग जाते हैं। केवल प्राणी जगत ही नहीं, मनुष्य जगत ही नहीं, वनस्पति जगत भी जागृत हो जाता है। जो मुरझाए हुए, कुमलाए हुए पत्र पुष्प होते हैं, वे भी विकस्वर बन जाते हैं, खिल जाते हैं। यह बात आचार्य ने जिस युग में लिखी, उस समय यह सच्चाई जीवनगत थी। आज तो सूर्योदय होने पर भी आदमी कहाँ जागता है। कई बार देखा गया है कि व्यक्ति सूर्योदय होने के बाद भी नहीं जागता है। एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी बता रहे हैं कि एक माँ का बेटा सो रहा था। माँ आई और बोली, बेटा देख, सूरज कितना चढ़ गया है। सूरज चढ़े 3 घंटे हो गए हैं और अभी भी तू नहीं उठ रहा है। क्या बात है, क्यों नहीं उठ रहे हो? तो बेटे ने कहा, माँ कैसी बात कर रही हो? सूरज तो शाम ढलते ही सो जाता है। मैं तो रात को 12 बजे सोता हूँ। तो मेरी और सूर्य की कहाँ तुलना कर रही हो? आज मनोदशा बदल गई है, जीवन शैली और जीवनचर्या बदल गई है। जो समय सोने का है वह अब जागने का है, और जो समय जागने का है वह अब सोने का हो गया है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी लिख रहे हैं, दिन का समय सोने का नहीं होता है। एक आदमी दिन में 10-20 मिनट की झपकी ले ले तो वह ठीक है, पर 3 घंटा खूंटी तान कर सो जाए तो क्या वह उचित रहेगा? दिन में सोने का मतलब है बीमारियों को निमंत्रण देना। जो व्यक्ति दिन में ज्यादा सोता है वह बीमारियों को बुलाता है। गर्मी के दिनों में तो फिर भी कुछ समय सोना उचित हो सकता है, किंतु सर्दी में तो दिन में सोने का मतलब ही है बीमारियों को जानबूझकर बुलाना। यह जागरण का समय है, सोने का समय नहीं है। तो आचार्य श्री ने लिखा, सूर्योदय होता है तो सब जाग जाते हैं। मनुष्य ही नहीं, वनस्पति जगत भी जाग जाता है, विकस्वर हो जाता है। तो फिर प्रभु आपकी देशना सुनकर शोक की चेतना समाप्त हो जाए, अशोक की चेतना जाग जाए, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो एक बहुत बड़ा सूत्र जो है आचार्य ने हमें दिया, किसने? आचार्य सिद्धसेन जी ने हमें दिया कि अशोक बनना है और शोक शोक मुक्त जीवन जीना है,
तो वीतराग का सानिध्य प्राप्त करो, वीतराग का चिंतन करो। इसीलिए हम साधु संतों के दर्शन करने जाते हैं, क्योंकि उनके कषाय जो हैं वो बहुत ही कम हैं, क्षीण होते जा रहे हैं। तो जिस व्यक्ति का कषाय कम होता चले जाता है, उस व्यक्ति का सानिध्य प्राप्त करने से हम अशोक बन जाते हैं। क्योंकि इस युग में, इस काल में, इस पांचवें आरे में जो है वितराग भगवान का दर्शन करना तो बहुत ही कठिन काम है। लेकिन हम उन साधु संतों के दर्शन कर सकते हैं जिनके कषाय उपशांत हो रहे हैं, उपशम हो गया है, कषायों का जिन्होंने शमन कर दिया है, बहुत अधिक मात्रा में शमन कर दिया है। ऐसे साधु संतों का हम दर्शन करें तो हमें भी आनंद की अनुभूति होगी, हम भी शोक मुक्त हो जाएंगे। वीतराग का चिंतन करोगे तो शोक समाप्त हो जाएगा, राग का चिंतन करोगे तो शोक बढ़ जाएगा, दुगना हो जाएगा। वीतरागता के सिवाय अशोक बनने का कोई भी उपाय नहीं है। जब तक ममत्व का बंधन है, राग है, तब तक व्यक्ति अशोक नहीं हो सकता। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी लिख रहे हैं, हमने ऐसे लोगों को देखा है जो संपत्ति के चले जाने पर वर्षों तक रोते रहे हैं और किसी प्रिय व्यक्ति के चले जाने पर जीवन भर रोते रहते हैं, क्योंकि उनमें शोक प्रबल है, मोह प्रबल है, वीतरागता नहीं है। हमने अपनी आंखों से देखा है, राजस्थान में कोई स्त्री विधवा हो जाती थी तो उसके गहने उतार दिए जाते थे और काले रंग के कपड़े, इस प्रकार के कपड़े पहना दिए जाते थे और कई कई महीनों तक वह एक कोने में बैठी रहती थी, अंधेरे कोने में बैठी रहती थी। वो वहां से उठने का भी नाम नहीं लेती थी, यहाँ तक कि उसके घुटने भी जो है हो सकता है कि बेकार हो जाते थे, दर्द करने लग जाते थे। इस प्रकार का जीवन उस समय था। लेकिन आजकल नया दौर है, नया युग है, इतना भी शोक नहीं किया जाता, फिर भी लोगों ने शोक को छोड़ा नहीं है। तो हमें वीतराग आत्मा की भक्ति करनी है। जो व्यक्ति वीतरागता की साधना करता है, वह वियोग होने पर सोचता है कि बस नियति का योग था, ऐसा हो गया, किंतु इसके आगे कुछ नहीं करता। ऐसे धार्मिक लोगों को भी देखा है जिनका प्रिय और काम करने वाला पुत्र चला गया, पर वे शोक संतप्त नहीं हुए। सरदार शहर में भी एक ऐसे सेठ थे, उनका पुत्र जो है भरी जवानी में 40 वर्ष की उम्र में चला गया और वह पुत्र ऐसा था कि संघ का बड़ा काम करने वाला, साधु संतों का बड़ा काम करने वाला पुत्र वह 40 वर्ष की उम्र में चला गया। लेकिन उस श्रावक ने एक बूंद आंसू की नहीं निकाली, बिल्कुल भी नहीं रोए, क्योंकि उन्होंने वीतरागता की साधना की हुई थी। और वह पुत्र जो था आयुर्वेद का बड़ा ज्ञाता, यानी आयुर्वेद की दवाइयों के निर्माण में कुशल और साधु संतों की उन दवाइयों से सेवा करने में कुशल, ऐसा पुत्र चला गया। बहुत बड़े सेठ, सरदार शहर के बहुत बड़े श्रावक, और उसकी याद में अभी भी वहां रसायनशाला या वैद्यशाला चलती है, कभी जाएं तो आप देख सकते हैं। तो उन सेठ जी को लोगों ने कहा कि आप कम से कम 2 मिनट के लिए रो लें, आपके भीतर का दुख जो है वह निकल जाएगा, अन्यथा आपको धक्का लग सकता है, शॉक लग सकता है। लेकिन उन सेठ जी ने कहा कि जो मेरा था ही नहीं, उसके वियोग में मैं क्यों रोऊं? वह जितना मेरा संयोग था, उतने समय तक मेरे साथ रहा, बहुत अच्छे तरीके से रहा, उसने बहुत ही अच्छा जीवन जिया, तो मैं उसके वियोग में क्यों रोऊं? न मुझे उसके आने का इतना अधिक जो है प्रसन्नता थी, न ही उसके जाने का इतना दुख है। तो जो संयोग है, उसका वियोग होने ही वाला है। उन्होंने उस वियोग को सहन किया, यह कहते कहते हुए भुला दिया कि हमारा बस इतना ही योग था, और अपने काम में लग गए। तो मोह कर्म की अनेक प्रकृतियां बतलाई गई हैं, उनमें शोक भी एक प्रकृति है, जिसको 9 कषाय में गिना जाता है, जो आदमी को दुखी बनाती है। इसीलिए सैकड़ों सैकड़ों परिवार शोक निवारण और अशोक बनने के लिए धर्म गुरु की सन्निधि में आते हैं, अपनी व्यथा सुनाते हैं
कुछ हल्के हो जाते हैं, उन्हें आध्यात्मिक संबल मिलता है। शोक जो है अशोक में परिणत हो जाता है। तीर्थंकर की तो बात ही क्या, अशोक बनने का एक उपाय बतलाया गया है। वीतराग की सन्निधि में जाओ, वीतरागता को प्राप्त करो। रागात्मक जगत में भटकते रहे तो तुम्हारा शोक कभी भी समाप्त नहीं होगा। राग विलय की दिशा में प्रस्थान करो, अशोक बनने का मंत्र उपलब्ध हो जाएगा। इस प्रकार से यह 19वां श्लोक हमने विस्तार से सुना, पढ़ा। अब 20वें श्लोक में आते हैं। इस 20वें अध्याय का नाम है कठिन है बंधन मुक्ति। बंधनों से मुक्त होना कठिन है, लेकिन हमें प्रयास करते रहना है। चित्रम विभो कथम वांगमुख व्रंतमेव विश्वक पतत्य विरला सुर पुष्प वृष्टि त्वद्गोचरे सुमनसाम यदि वा मुनीश गच्छन्ति नूनमध एव हि बंधनानि। फिर से आचार्य सिद्धसेन फिर से आचार्य श्री सिद्धसेन जी ने 4 लाइनों में बहुत ही सुंदर श्लोक बनाया है। यहाँ पर भी प्रकृति का जो है अध्ययन किया है और एक सिद्धांत की बात को यहाँ रखा है। इसका शाब्दिक अर्थ पहले ले लेते हैं। विभो, आश्चर्य है कि देवताओं के द्वारा चारों ओर की गई सघन पुष्प वृष्टि में पुष्पों के वृंत अधोमुख कैसे होते हैं। अथवा हे मुनीश, तुम्हारे दर्शन होने पर सुमनस मनुष्यों के बंधन निश्चित रूप से नीचे ही चले जाते हैं। तो उदाहरण के माध्यम से बता रहे हैं। तो तीर्थंकर भगवान का दूसरा प्रातिहार्य क्या है? पुष्प वृष्टि अतिशय है। सुर पुष्प वृष्टि यानी सुर का मतलब देवताओं के द्वारा की गई फूलों की वर्षा। तो जहाँ तीर्थंकर होते हैं वहां देवों के द्वारा पुष्प वृष्टि की जाती है। सामान्यतः जब फूल जो होता है वह डाली से टूटकर नीचे गिरता है तो व्रंत ऊपर रहता है। व्रंत किसे कहा गया? वह भाग फूल का जो कि डाली से जुड़ा हुआ है। और जब फूल डाली से टूटकर गिरता है तो फूल का जो खिला हुआ भाग है वो नीचे हो जाता है सामान्यतः, और जो व्रंत है उसका डाली से जुड़ा हुआ भाग वह ऊपर रहता है। किंतु देवताओं के द्वारा की जाने वाली पुष्प वृष्टि में पुष्प ऊपर दिखाई देता है, खिला हुआ फूल ऊपर दिखाई देता है और व्रंत जो है नीचे अधोमुख दिखाई देता है। तो आश्चर्य है कि यह कैसे संभव हो जाता है। तो प्रस्तुत श्लोक में आचार्य इसका समाधान दे रहे हैं। आचार्य सिद्धसेन जी कह रहे हैं कि जहाँ हर प्रश्न का समाधान होता है वहाँ एक मानसिक संतोष की अनुभूति होती है। आचार्य कह रहे हैं त्वद गोचरे सुमनसाम यदि वा मुनीश, कहते हैं कि त्वद गोचरे यानी आपके जो निकट आता है, सुमनसाम यदि वा मुनीश आपके आभा मंडल का विषय बनता है, उस आभा मंडल के प्रभाव से सुमनसाम, सुमनसाम यानी सुमन यानी या तो फूल कह दें या सुमन यानी सुंदर मन वाला व्यक्ति कह दें। तो आपके आभा मंडल के प्रभाव से आदमी भी बंधन मुक्त हो जाता है, फूल भी बंधन मुक्त होता है। गच्छन्ति नून मध एव ही बंधनानि, गच्छन्ति नून मध एव ही बंधनानि यानी बंधन जो है गच्छन्ति यानी चले जाते हैं कहाँ? नीचे की ओर। नून मध तो नीचे की ओर चले जाते हैं। देवताओं द्वारा गिराए गए पुष्पों के व्रंत अधोमुख अधोमुख क्यों हो जाते हैं? क्योंकि सीधा रहने वाला व्रंत अधोमुख क्यों हो रहा है? व्रंत तो क्या है? फूलों का बंधन है। जब वो व्रंत जो होता है वो डाली के साथ फूलों को बांध कर रखता है तो इसी कारण वह नीचे हो जाता है। वह नीचे क्यों होता है? आचार्य इसका समाधान देते हुए बताते हैं कि भगवान के आभा मंडल की ही विशेषता है जिसके कारण अधोमुख बनाने वाला बंधन स्वयं अधोमुख हो जाता है।
जब कर्म कर्म बंधन अधिक हो जाता है तो आत्मा अधोमुख यानी नीचे की तरफ चली जाती है। बहुत ज्यादा है कर्म बंधन तो नरक की तरफ जाना होता है। नरक किधर है? नीचे की तरफ है। तो ज्यादा बंधन तो अधोमुख हो जाता है। कम बंधन तो ऊर्ध्वमुखी होता है। ऊर्ध्वमुखी यानी ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ यानी या तो देवलोक में चला जाता है या सभी कर्मों का क्षय कर मोक्ष में चला जाता है। तो संस्कृत में बताया जाता है कि सुमनस के दो अर्थ होते हैं। सुमनस का एक अर्थ है फूल और दूसरा अर्थ है अच्छे मन वाला। प्रभु, जो व्यक्ति अच्छे मन वाले हैं वे जैसे ही आपके विषय बनते हैं, आपके आभा मंडल में आते हैं, तो क्या होता है कि सारे बंधन उनके नीचे चले जाते हैं और वे स्वयं जो हैं ऊपर हो जाते हैं। वस्तुतः बंधन को तोड़ना बहुत ही कठिन कार्य है। साधारणतया बंधन को तोड़ना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो जो दीर्घकालीन बंधन है, लंबे समय से बंधे हुए हैं, उसे तोड़ना कितना कठिन होता होगा। सामान्य रूप से बंधे हुए बंधनों को भी तोड़ना मुश्किल होता है, तो लंबे समय से बंधे हुए बंधनों को तोड़ना और भी मुश्किल दुष्कर कार्य है। तो हम स्वयं देखें, अपना निरीक्षण करें कि कितने बंधन हैं। आदमी बाह्य जगत में घर से, परिवार से और दुकान से बंधा हुआ है। आज किसी को सहज रूप से कह दिया जाए कि दुकान छोड़ दो, नहीं छूटेगा। परिवार छोड़ दो तो नहीं छूटेगा। घर छोड़ दो तो नहीं छूटेगा। तो हमने स्वयं उसको पकड़ रखा है। अंतर जगत के बंधन इनसे भी ज्यादा हैं। उन बंधनों के कारण आत्मा विभाव में जा रही है। रोना आत्मा का स्वभाव नहीं है। शोक करना भी आत्मा का स्वभाव नहीं है। भय, ईर्ष्या और घृणा करना भी आत्मा का स्वभाव नहीं है। फिर भी ये चल रहे हैं। घृणा भी बहुत चल रही है। एक आदमी दूसरे आदमी से घृणा करता है, द्वेष भी करता है और उसकी प्रगति को देखकर ईर्ष्या, जलन भी होती है। यह सारे कर्मों के बंधन है। कर्म में सबसे बड़ा बंधन है मोह का बंधन। नागपाश के बंधन से भी एक बार व्यक्ति मुक्त हो सकता है। नागपाश के बंधन को भी तोड़ा जा सकता है। आपको पता ही होगा, हनुमान ने हनुमान को इंद्रजीत ने नागपाश में बांध लिया था। जम्बू कुमार को भी नागपाश में बांध लिया गया था। किसके द्वारा? विद्याधर के द्वारा। पर दोनों ने उस बंधन को तोड़ दिया क्योंकि दोनों बेजोड़ शक्तिशाली थे। किंतु मोह के बंधन को तोड़ना सरल नहीं है। लेकिन आपको पता होगा कि हनुमान जी और जम्बू कुमार दोनों ही चरम शरीरी थे। दोनों ने बंधनों को तोड़कर कर्मों के बंधनों को भी तोड़ दिया और मोक्ष प्राप्त कर लिया। तो सिद्धसेन जी कहते हैं, प्रभु, जो व्यक्ति आपकी शरण में आता है वह कर्मों के बंधन को भी तोड़ देता है। हम इस सच्चाई को समझें कि कलह, ईर्ष्या, राग, द्वेष, निंदा और चुगली ये सारे के सारे बंधन हैं। इन बंधनों को तोड़ने का एक ही उपाय है, वीतराग चेतना का जागरण। जो राग व द्वेष की चेतना में जीता है उसके बंधन बढ़ते चले जाते हैं। आज इतना तनाव क्यों हो रहा है? हर व्यक्ति तनाव से ग्रस्त है, इसलिए कि मोह के बंधन को नहीं समझ रहे हैं। रक्तचाप क्यों बढ़ जाता है? ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ जाता है? इमोशनल प्रॉब्लम होते हैं तो हृदय की गति व नाड़ी के स्पंदन भी बढ़ जाते हैं। हृदय गति यानी हार्ट की जो रेट है, हार्ट बीट की जो रेट है वो बढ़ जाती है और हमारी नाड़ी का स्पंदन भी उसी प्रकार से बढ़ जाता है। हम वास्तव में धर्म का लाभ उठाएं, धर्म के मर्म को समझें, केवल क्रियाकांड में नहीं रहें। हम एक ही साधना करें कि मोह हमारा कम होता चला जाए। वीतरागता की चेतना को कैसे जागृत करें उसके बारे में हमें ध्यान देना चाहिए। तीर्थंकर के आभा मंडल में जाने वाले का मानस बदल जाता है। कितने प्रसंग हैं, अपराधी भी आए, लुटेरे भी आए, भयंकर पाप करने वाले लोग भी आए। जैसे ही उस पवित्र आभा मंडल की सन्निधि में आए, चेतना बदल गई। बहुत बहुत कहानियां हैं, भगवान महावीर के समय की कहानियां हैं और आज के पांचवे अरे पंचम काल की भी कई कहानियां हैं। अर्जुन माली का नाम सुना होगा, भगवान की सन्निधि में आया और
मुक्त हो गया, मोक्ष चला गया। इसी प्रकार से कई कई चोर डाकू लुटेरे भगवान की सन्निधि में आए और बदल गए। एक सिंधी व्यक्ति का नाम आता है नारायण भाई। नारायण भाई एक ऐसा व्यक्ति था जो बहुत ही क्रूर था, इतना अधिक क्रूर कि रोज कई जीवों का बलिदान देता था। और उसकी मुंबई में होटल चलती थी, उल्लासनगर में। उल्लासनगर का रहने वाला सिंधी भाई नारायण भाई एक समय अपने साथ में लंबा छुरा रखता था और बताया जाता है कि वह शराब मांस मदिरा में डूबा रहता था और उसने कई प्रकार के प्रयोग किए थे। उसने जीवों का संहार करके उसका खून पीने तक का कार्य किया था। ऐसा व्यक्ति साधु संतों के संयोग में आया। जवेरी जी करके एक व्यक्ति थे, उनके साथ उसकी दोस्ती हुई और वह जवेरी जी बहुत बड़े श्रावक थे। पूरा नाम अभी मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन शायद उनके सानिध्य में आया और उसने उन्होंने उस नारायण भाई को साधु संतों के दर्शन करने की प्रेरणा दी। बड़ी मुश्किल से साधु संतों के दर्शन के लिए आया और साथ में छुरा भी लेकर के आया। उसने मन में सोचा कि कोई गलत कार्य के लिए साधु संतों ने अगर मुझे कहा तो मैं उनको भी मार डालूंगा। इस प्रकार की भावना के साथ साधु संतों के संयोग में आया, लेकिन पहली बातचीत के बाद ही, पहली मीटिंग के बाद ही उसकी भावधारा बदल गई। उसके भीतर रूपांतरण हुआ, परिवर्तन हुआ और इतना बदल गया कि वह 12 व्रती श्रावक बन गया और इतना बड़ा श्रावक बन गया कि उल्लासनगर में उसने कई परिवारों को जैन बना दिया। रोज सामायिक करने लगा, सामायिक में उपदेश देता, प्रवचन करता, इतना बड़ा श्रावक बन गया। तो देखिए कब व्यक्ति के भाग्य जाग जाते हैं, किस छोटी सी घटना से व्यक्ति का भाग्य बदल सकता है। तो हम भी अपनी जो वीतरागता की भावना को आगे बढ़ाएं, वीतरागता का विकास हमारे भीतर करें, मोह को क्षीण करें। तो आगे पढ़ते हैं पुस्तक को। जैसे ही पवित्र आभा मंडल की सन्निधि में ऐसे लोग आए, चेतना बदल गई, चेतना का रूपांतरण हो गया। आश्चर्य तब होता है जब धर्म को सुनने वाले भी, लंबे समय तक धर्म की बात को पढ़ने वाले भी अपने राग द्वेष को कम नहीं कर पाते, ईर्ष्या द्वेष आदि को कम नहीं कर पाते, तो फिर धर्म का अर्थ ही क्या रहा। एक व्यक्ति सुलभ बोधि था। उसने एक दिन साधु का धर्मोपदेश सुना। सुनने के बाद उसे लगा कि वह ज्ञान उसके भीतर चला गया है। अनेक दिन तक उसका प्रभाव रहा, लेकिन जब उसने बाजार की स्थिति को देखा, वहां पर उपस्थित लोगों को देखा, वहां तो पाटे बिछे हुए हैं। कहीं ईर्ष्या द्वेष चुगली, तो कहीं आलोचना प्रत्यालोचना हो रही है, चुगली हो रही है, एक दूसरे की शिकायतें हो रही है। अगले दिन सुबह देखा कि वे ही लोग धर्मोपदेश सुन रहे हैं। उस भद्र पुरुष का मानस उद्वेलित हो गया। वह व्यथा से भरे हुए स्वर में बोला, एक दिन ज्ञान सांभळ्यो, हुयो ज्ञान में गरक, रोज रोज ये सांभळे, अरे कान है या दरख। तो ये एक राजस्थानी भाषा का दोहा है कि एक दिन ज्ञान को सुना तो उसी ज्ञान में गर्क हो गया। ये लोग रोज रोज ज्ञान को सुनते हैं, तो इनके ये कान है या वृक्ष हैं जो कि सुनते हैं लेकिन भीतर में कुछ नहीं उतर रहा। तो मैंने एक दिन ज्ञान सुना, उससे ही मैंने अपने मोह को दूर कर लिया। किंतु ये लोग रोज रोज सुनते हैं और बाजार में जाकर वही धंधा करते हैं, वही बातचीत करते हैं, तो इनके कान हैं कि ये वृक्ष हैं। बहुत ही मर्म की बात कह दी है। हम इस पर ध्यान दें कि धर्म के द्वारा अगर हमारी चेतना में थोड़ा भी परिवर्तन नहीं आता है, राग द्वेष ईर्ष्या आदि बराबर चलते हैं, तो फिर धर्म हम क्यों कर रहे हैं। चिंतन करना है कि क्या हम वीतरागता की तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। क्या राग द्वेष को कम करने का प्रयत्न कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। आचार्य ने ठीक कहा, प्रभु
जो आपके आभा मंडल का विषय बन जाता है, सचमुच उसके राग द्वेष के बंधन नीचे चले जाते हैं। स्तुति में पुष्प को जिस प्रकार एक तात्विक रूप दिया है, वह बहुत ही गहरा व महत्वपूर्ण है। हम भी प्रयत्न करें कि बंधनों को नीचे ले जाएं, हमारे बंधन भी टूटकर नीचे चले जाएं और हमारी उज्जवल आभा मंडल विकस्वर बने, फूल की तरह खिल जाए, तेजस्वी बने और ऐसा बने कि उसके पास आने वाला भी शोक मुक्त हो जाए। यानी हमारे संपर्क में आने वाला, हमारा साथ करने वाला व्यक्ति भी शोक से मुक्त हो जाए, ऐसा कार्य हम करें। तो यह 20वां श्लोक, इसका हमने अध्ययन किया विस्तार से। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की कृपा से हमने इसे समझा। अब फिर से भक्तामर की तरफ आते हैं और भक्तामर के 21वें श्लोक का पाठ करते हैं। थोड़ा ही समय बचा है, लेकिन शुरुआत आज कर देते हैं। तो 21वें श्लोक में आचार्य श्री मानतुंग जी कर रहे हैं, मन्ये वरम हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन् मनोहरति नाथ भवान्तरेपि। तो शाब्दिक अर्थ ले लेते हैं। मन्ये वरम हरिहरादय एव दृष्टा, यानी मैंने आपको देखने से पहले हरि हर आदि को देख लिया। दृष्टा यानी देख लिया। हरिहरादय यानी हरि हर आदि, यह अच्छा हुआ ऐसा मैं मानता हूं। दृष्टेषु येषु हृदयम तभी त्वयि तोषमेति, त्वयि यानी आप, हृदयम यानी हृदय में, दृष्टेषु येषु यानी उनको देख लेने के बाद भी, हृदयम त्वयि तोषमेति यानी हृदय में आप ही मुझे आनंद दे रहे हैं। उनके सराग चरित्र को देखने के पश्चात तुम्हारा वीतराग चरित्र मुझे तोष दे रहा है, आनंद दे रहा है। किम वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन मनोहरति नाथ भवान्तरेपि। आपको देखने से क्या हुआ? एक विचित्र मनोदशा हो गई है कि हे नाथ, अब इस धरती पर मेरे मन को हरण करने वाला अन्य कोई नहीं है। किम वीक्षितेन भवता, किम वीक्षि किम वीक्षितेन भवता भुवि नान्यः, भुवि येन नान्यः यानी इस पृथ्वी पर कोई अन्य, कश्चिन मनोहरति नाथ भवान्तरेपि यानी भव भव में, भव भव के अंतर होने के बाद भी कोई भी मेरे मन का हरण करने वाला नहीं होगा। अब इस धरती पर मेरे मन को हरण करने वाला अन्य कोई नहीं है। इस जन्म में तो क्या, भवांतर में भी कोई मेरे मन का हरण नहीं कर सकता। कितना सुंदर श्लोक बन गया। अब आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी द्वारा हमें प्रदान किया हुआ, प्रदत्त किया हुआ जो विस्तार से वर्णन है, उसे पढ़ते हैं। स्तुति का प्रवाह अविच्छिन्न रूप से गतिशील है। यानी आचार्य मानतुंग जी भी स्तुति करते जा रहे हैं, एक एक श्लोक बनते जा रहा है। आचार्य मानतुंग जी ने इस 21वें श्लोक में अपनी आत्मा की बात कही, अपना आत्म निवेदन प्रस्तुत कर दिया। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं पहले आपका अनुयायी नहीं बना, बाद में बना हूं। मैं पहले किसी दूसरे दर्शन का अनुयायी था। मैंने वैष्णव दर्शन को पढ़ा है, सांख्य आदि अनेक दर्शनों को पढ़ा है। इन सबको पढ़ने और जानने के बाद आपको पढ़ा है। ये अच्छा ही हुआ। यदि मैं पहले आपको पढ़ लेता और इन्हें नहीं पढ़ता, तो ये बात मन में रह जाती कि पता नहीं वह दर्शन कितना अच्छा होगा। ये जो दूसरे दर्शन है, ये कैसे होंगे। यह एक स्वाभाविक आकांक्षा होती है। जो एक वस्तु के बारे में जानता है, वह अन्यान्य वस्तुओं के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहता है। हम भी कहीं शादी ब्याह में जाते हैं, तो वहां पर कई प्रकार के पकवान लगे हुए होते हैं। एक पकवान चखने के बाद फिर इच्छा होती है कि अरे वो दूसरा पकवान कैसा है। गुलाब जामुन चखने के बाद फिर इच्छा होती है कि वो रसमलाई कैसी है। और जो है, पानी पूरी को चखने के बाद
इच्छा होती है कि वह कचौरी कैसी है। तो इस प्रकार से अन्य अन्यान्य यानी अन्य अन्य वस्तुओं के बारे में जानने के लिए हमारा मन उत्सुक रहता है। उसके मन में यह विचार उठ जाता है कि न जाने वह कैसा होगा, कितना अच्छा होगा। अब एक उदाहरण के द्वारा श्री महाप्रज्ञ जी बता रहे हैं कि एक व्यक्ति ने दूध पिया, यदि वह किसी दूसरे व्यक्ति को धोवन पीते देखेगा तो भी सोचेगा कि वह क्या पी रहा है। धोवन यानी कि क्या? जो परात में आटा गूंदने के बाद उस परात में आटा चिपका रहता है, उसकी सफाई करने के लिए हम पानी डाल करके उस आटे को साफ करते हैं, उसको धोवन पानी कहा जाता है। पदार्थ की आकांक्षा बनी रहती है, किंतु जो व्यक्ति अनुभव कर लेता है उसकी आकांक्षा समाप्त हो जाती है। एक चीज और बतानी रह गई, वह यह कि इस धोवन पानी का प्रयोग साधु संत भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आटा घुल मिल जाता है तो वह पानी अचित्त हो जाता है। तो साधु संत इस पानी को ग्रहण कर सकते हैं, धोवन पानी को ग्रहण किया जाता है। तो आगे पढ़ते हैं। पदार्थ की आकांक्षा बनी रहती है, किंतु जो व्यक्ति अनुभव कर लेता है उसकी आकांक्षा समाप्त हो जाती है। आकांक्षा का एक अर्थ है इधर उधर जाने की इच्छा। आ प्लस कांक्षा, यह इच्छा तब विलीन हो जाती है जब मनुष्य का मन किसी एक श्रेष्ठ वस्तु में केंद्रित हो जाता है। मानतुंग जी ने हरि हर आदि का उल्लेख किया है। यह भाषा है, तात्पर्य नहीं है। इसका शब्दार्थ यह है, मैंने हरि हर आदि को देख लिया है, जो अन्य दर्शनों के नायक हैं। इसका तात्पर्य यह है, मैंने हरि के दर्शन को पढ़ लिया है, हर के दर्शन को पढ़ लिया है, छहों दर्शनों को पढ़ लिया है। भारतीय संस्कृति में षट दर्शन का ज्ञान कराया जाता है। उसमें चारवाक, सांख्य, नैयायिक, जैन, बौद्ध आदि के बारे में पढ़ाया जाता है। इन सब को पढ़ लेने के बाद मैंने आपको पढ़ा तो मुझे परम संतोष मिला। मानतुंग ने हरि को देखा था, न हर को देखा था। कृष्ण कब जन्मे और मानतुंग कब जन्मे, हजारों वर्षों का अंतराल है। मानतुंग जी ने शिव को भी नहीं देखा, शिव जी भी बहुत पुराने हैं। मानतुंग जी तो इन शताब्दियों के हैं, फिर मानतुंग जी यह कैसे कह रहे हैं? यह अच्छा हुआ कि मैंने पहले हरि हर आदि को देख लिया। यह प्रश्न स्वाभाविक है। शब्दार्थ में बात पकड़ में नहीं आ सकती, आदमी उलझ जाता है। यह उलझन तब मिटती है जब तात्पर्य पकड़ में आता है। तो षट दर्शन जो है, हमने 6 दर्शनों के बारे में बात की। चारवाक, नैयायिक, सांख्य, वैदिक और बौद्ध और जैन दर्शन। तो ये 6 दर्शन जो हैं वह हमारे भारतीय संस्कृति की देन है। और इन 6 दर्शनों का जो है, आचार्य श्री कह रहे हैं कि मैंने अध्ययन कर लिया। प्रसिद्ध घटना है, महाराजा तखत सिंह जी की एक कहानी बताई जा रही है यहाँ पर, एकांतवादियों के बारे में और बुद्धिमान व्यक्तियों के बारे में। तो राजा तखत सिंह जी को एक बार धन की अपेक्षा हुई, जरूरत हुई। तो पुराने बही खातों को देखा तो एक स्थान पर लिखा हुआ था कि यदि धन की जरूरत हो तो मकराना और खाटू के बीच में खजाना गड़ा हुआ है। वहां खाटू और कहाँ मकराना, ये दोनों 2 गांव हैं राजस्थान में, और दोनों के बीच में 20-30 किलोमीटर की दूरी है। तो अब कहाँ कहाँ खोजने जाएं? इस 30 किलोमीटर की दूरी में तो खुदाई नहीं की जा सकती। तो एक दीवान ने उस पंक्ति का तात्पर्य अर्थ समझा, उसका वास्तविक अर्थ समझा। हम बचपन में पहेलियां बुझाया करते थे, पहेलियां बोली जाती थी और उसका अर्थ समझकर उसका अर्थ को समझ करके उत्तर दिया जाता था। तो इसी प्रकार से एक गूढ़ पहेली के रूप में यहाँ लिखा गया कि मकराना और खाटू के बीच में खजाना गड़ा हुआ है। जब कभी वित्त की या धन की जरूरत पड़े तो उसे वहां पर खोद लिया जाए। तो तात्पर्य अर्थ को समझा गया और खजाना मिल गया। तो इस गुड़ पहेली का अर्थ यह था कि राजा का जो सिंहासन था, महाराजा तखत सिंह जी का जो सिंहासन था, उसके एक तरफ मकराने का पत्थर लगा हुआ था और दूसरी तरफ खाटू का पत्थर लगा हुआ था, और इन दोनों के बीच में अकूत खजाना गड़ा हुआ था। तो
जो विशिष्ट व्यक्ति होता है, मंत्री होता है, वो विशिष्ट ज्ञानी है। वह पहेली का या गूढ़ रूप से लिखे हुए जो भी अ, श्लोक या शब्द हैं, उनका अर्थ समझता है और उस अर्थ को बताता है, उस गूढ़ रहस्य को, उस गुत्थी को सुलझा लेता है। तो लोग प्रायः शब्दार्थ में ही उलझ जाते हैं, तात्पर्यार्थ में नहीं जाते हैं। वे यह नहीं सोचते कि कहने वाले का तात्पर्य क्या है, जो कहा जा रहा है उसका हृदय क्या है, उसके भीतर क्या है। हृदय तक, जो व्यक्ति हृदय तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो उनके कुछ भी हाथ नहीं आता। तो शब्द के मर्म तक समझना जरूरी है, यानी कि बाल की खाल निकालना जरूरी है। तो सूक्ष्म अर्थ की जानकारी प्राप्त करना बहुत जरूरी है। तो आचार्य मानतुंग जी ने कहा कि मैंने हर आदि को देख लिया। इसका तात्पर्य है कि मैंने उनके विचारों को पढ़ लिया, उनके दर्शन को पढ़ लिया। उन्हें पढ़ने के बाद मैंने आपके अनेकांत दर्शन को पढ़ा, तो मुझे बड़ा संतोष मिला। वे एकांतवादी दर्शन थे और जैन दर्शन अनेकांत का दर्शन है। अब यह स्थिति हो गई है कि कोई भी अन्य दर्शन मेरे चित्त का हरण नहीं कर सकता, मेरे मन को नहीं भा सकता। किसी अन्य दर्शन में मुझे अब संतोष नहीं मिलता है। समय थोड़ा ज्यादा हो गया है, उसके लिए माफी चाहता हूँ, क्षमा याचना। तो अब कोई प्रश्न है तो ले लेते हैं, नहीं तो आज के स्वाध्याय को यहीं संपन्न करेंगे। तो परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से सुने मंगल पाठ। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो वज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम्। ऐसो पंच नमुक्कारो सव्व पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। चत्तारि मंगलम् अर्हन्ता मंगलम्। सिद्धा मंगलम् साहू मंगलम्। केवली पणत्तो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लुगुत्तमा अर्हन्ता लुगुत्तमा। सिद्धा लुगुत्तमा साहू लुगुत्तमा। केवली पणत्तो धम्मो लुगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि। सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि। केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्तिट्ठम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमन्सन्ति यस्य धम्मे सयामणो। चैत्ता भारहं वासं चक्रवट्टी महिड्यो सन्ति सन्ति करे लोये पत्तो गई मणुत्तरम। देवदानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा बंभयारिं नमन्सन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणि मंगलं स्थूलिभद्राध्या जैन धर्मोस्तु मंगलम्। मंगलं मतिमान भिक्षु मंगलं भारमल्लकः मंगलं रायचंद्राध्या मंगलं तुलसी गुरु महाप्रज्ञोस्तु मंगलम। महाश्रमणोस्तु मंगलम। तेरा पंथोस्तु मंगलम। विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम। गुणियोलख सुमरण किया सरे अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम। गुणियोलख सुमरण कर्या सरे अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम। गुण ओळख सुमरण किया सरे अचिंत्या काम। सरे अचिंत्या काम। सरे अचिंत्या काम। अंगूठे अमृत बसे
लब्धि तणा भंडार, श्री गुरु गौतम सुमरिये, मन वांछित फल दातार। ओम अरहम। जय जिनेन्द्र। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप सबके सहयोग से सुचारू रूप से ये स्वाध्याय चल रहा है। धन्यवाद। परम पूज्य गुरुदेव का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अब इस मीटिंग। जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र भारती बहन। કેમ છો? મજામાં? મજામાં। આપ ઇન્ડિયામાં છો ને? હા, હમણાં શ્રીનાથજીના ધામ ઉપર છું। નાથદ્વારામાં સસુરાલ છે મારો, સાસરો છે। હા, ત્યાં છું હમણાં। તો ઇન્ડિયામાં પૂરા ગુરુ આચાર્ય ગુરુ ભગવંતોને અમારા વચ્ચે સુખ શાંતિ પૂછશો જી। હા હા, જરૂર વંદના અરજ કરીશ અને સુખ શાંતિ પૂછીશ। હમણાં કાલે જ સંજય મુનિશ્રીજીના દર્શન કર્યા હતા। હું જ્યારે 7 વર્ષનો 8 વર્ષનો હતો ત્યારે મારા ગામમાં ચોમાસો કર્યો હતો સંજય મુનિ। મેં આજ તલક, હા, મને યાદ છે, મને યાદ કરે છે, હું એમને યાદ કરું છું। અહીંયા નજીકમાં જ બિરાજ્યા છે, અહીંયાથી 10-15 કિલોમીટર દૂર છે। તો કાલે દર્શન કરીને આવ્યો તો આચાર્ય શ્રી મહાપ્રજ્ઞજીનું એક લખેલું મને પત્ર આપ્યું હતું। તો એનું બી વાંચન આપણા નેક્સ્ટ સ્વાધ્યાયમાં આપણે કરીશું। તો ચર્ચા કરી હતી અમે લોકો આત્માની સમ્યક દર્શનની ચર્ચા કરી હતી, પણ સમય વધારે નહોતો। તો હવે જોઈશું, કાલે પાછો દર્શન થાય તો કાલે કરીશ। પછી કાલે મુંબઈ પ્રસ્થાન, પછી 23 તારીખે ત્યાં દુબઈમાં પાછો આવી જઈશું। 23 તારીખ? હા, 23 તારીખે। પુષ્પાબેન મજામાં? હા, મજામાં, બધા પરિવાર મજામાં છે। અહીંયા શાદી લગ્નના કંઈ પ્રસંગ છે એટલા માટે અહીંયા છું। બહુ સરસ, સાધુ સંતોનું તમને બ્લેસિંગ સરસ મળી રહ્યા છે ને, જ્ઞાનમય ખૂબ જ છે, એટલે અમને લોકોને થોડોક રાહત છે તમારા તરફથી। તો દરેક સાધુ સંત આચાર્ય ભગવંતોને અમારા માટે બી બ્લેસિંગ લઈ લેજો કે અમને બી જ્ઞાનમાં આગળ વધવું છે। જરૂર જરૂર, હું અમને કહીશ કે અમારે ત્યાં રવિવારનો સ્વાધ્યાય ચાલે છે। ભારતીબેન ને બધા, વિપુલભાઈ ને રાકેશજી પટાવરી ને બધા ત્યાં જોઈન થાય છે અને સ્વાધ્યાય કરે છે। તો એમને બી બહુ સરસ લાગશે કે આપણે રેગ્યુલર સ્વાધ્યાય કરીએ છીએ, તો બહુ સારું લાગશે। કિરણબેન બી છે, તો બધાનું નામ સહિત ઉલ્લેખ કરીશ અને તમારા માટે બ્લેસિંગ આપશે તો તમને સમાચાર આપીશું। ઓકે? અને આપણા આચાર્યજીનું ચાતુર્માસ તો અમદાવાદ છે ને આ વખતે? હા હા હા, આચાર્યશ્રીનું મને બહુ સુંદર ચાતુર્માસ, લાભ લેવો છે એમના દર્શનનો। હા, આચાર્યશ્રી અમદાવાદમાં ચતુર્માસ કરશે। હમણાં હજી ભુજમાં મર્યાદા મહોત્સવ છે। ભુજમાં 10 દિવસનું પ્રવાસ છે, 15 દિવસનું પ્રવાસ છે એમ લાગે છે મને। પછી વર્ષી તપના પારના દિશામાં છે, તો મને એમ લાગે છે કે હું દિશામાં દર્શન કરીશ। પછી અમદાવાદમાં તો દર્શન થશે જ ઓગસ્ટ મહિનામાં। એપ્રિલ મહિનામાં દિશામાં દર્શન કરીશ। પછી ઓગસ્ટ મહિનામાં ગુરુદેવનું દર્શન કરવા ત્યાં અમદાવાદમાં જવાનો વિચાર છે મારો। પછી દિવાળીમાં તમે ખાલી સફેદ કપડા નથી પહેર્યા, બાકી સાધુ છો। હવે તમારી શુભકામના છે અને બધાની શુભકામના છે, ભાવના પૂરી થાય એવું જ આપણે કલ્પના કરીએ છીએ। જો ક્યારે આપણે મોક્ષ માર્ગના સહયાત્રી છીએ, હવે મોક્ષ માર્ગની યાત્રામાં જોડાયા છીએ આપણે, તો જલ્દીથી જલ્દી આપણું કામ સંપન્ન થાય એવી જ ભાવના કરીએ છીએ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। હવે મીટિંગ એન્ડ કરીએ આપણે। ઓકે, જય જિનેન્દ્ર। જય જિનેન્દ્ર, થેન્ક યુ।